दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया। इस सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला चुनाव से पहले का यह आखिरी बजट है। इसके बाद चुनाव के बाद रेगुलर बजट आएगा, लेकिन भले ही अंतरिम बजट सही, ये जो शेष अवधि है उसके लिए पेश किया जाता है। बजट का उद्देश्य फ्यूचर की योजना बताना होता है। फ्यूचर में हमारे खर्चों की क्या प्लानिंग है, कहाँ से हम पैसा लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, ये बताना होता है। लेकिन आज के बजट का भाषण अगर आप सुने निर्मला सीतारमण जी का, तो टोटली वो पिछले पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने पर उनका भाषण निकल गया। यानी कि उन्होंने अपने पिछले 10 सालों की उपलब्धियों का बखान किया, फ्यूचर की योजनाओं का कम जिक्र किया। उन्होंने अपने बजटीय भाषण में हालांकि बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे डीबीटी ट्रांसफ़र के बारे में बताया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि 34 लाख लोगों तक पहुंचा। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। किस तरह से पहुंचाया, ये डिटेल्स की बातें हैं। लेकिन साथ ही आप देखिए बातें जो लिपेटी गई राजनीतिक मलाई लगाकर, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया। अब 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने से बजट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पहले इस तरह के बजट भाषण कभी वित्त मंत्री का आपने सुना नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स क्या उन्होंने जिक्र किया। जीएसटी भी लागू हुई है, 10 साल से ऊपर का समय बीत गया है। कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार जीएसटी और आधार के विरोध करके सत्ता में आई थी। आज जिसका ये बखान कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया गया। 80 करोड़ लोगों का मतलब ये है कि मतलब पूरा भारतीय ऐसा लग रहा है कि वो सरकारी राशन पर जी रहा है। 43% महिलाएं स्टेम कोर्स में उन्होंने अपना पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री संपदा योजना का जिक्र किया। उन्होंने एक्सपोर्ट को बताया, एक्सपोर्ट के संबंध में बताया कि एक्सपोर्ट हमारा डबल हुआ है, 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 5 इंटीग्रेटेड जोन बनाने की बात कही है। एक्वा जोन, 83 लाख SHGs, जिसके माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग मिली है रूरल एरियाज़ में, ये उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई है। 10 साल में विमान क्षेत्र की काया पलट गई है। 10 साल में विमान क्षेत्र की काया किस तरह से पलटी है वो आप जानते हैं। एयर इंडिया बेचारा प्राइवेट हाथों में चला गया, जो भारत सरकार की नाक हुआ करता था, भारत की नाक हुआ करता था। 529 रेलवे के नए रूट, जिसके लिए इन्होंने बताया कि 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचा गया। अब रेलवे रूट बने हैं, लेकिन रेलवे की भी खबरें यही आती हैं कि वो भी प्राइवेट हैंड्स में जा रहा है। बहरहाल एक और उन्होंने अजीबोगरीब जिक्र किया, G20 मीटिंग। G20 मीटिंग कराने से भारत का संदेश पूरी दुनिया में गया। इससे बजट पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे देश की आर्थिक नीति कहाँ उसमें बदलाव आया, देश के लोगों का कहाँ जीवन यापन में फ़र्क हुआ। FDI इनफ्लो के बारे में बताया कि वो बढ़ा है भारत में, चलिए अच्छी बात है। PM मुद्रा सेक्शन, उन्होंने बताया कि PM मुद्रा लोन में 43 करोड़ लोन सैंक्शन किया गया। सिर्फ 43 करोड़ लोन सैंक्शन करना बताया गया PM मुद्रा लोन में, जो कि बहुत कम है अगर लोन की बात की जाए। आम लोगों से जुड़ी हुई योजना, अच्छी योजना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूर्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत का जो रोड मैप तैयार किया था उसको अचीव कर लिया है। अगर सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया था उसको अचीव कर लिया है, तो फिर फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, फ्यूचर में आप क्यों किस लिए आ रहे हैं, ये भी एक सवाल पैदा करता है। तो इस तरह की सारी बातें हैं और भी बहुत सारी उन्होंने बताई। लेकिन कुल मिलाकर कहना ये है कि जो बजट होता है, उस बजट का जो उद्देश्य होता है वो फ्यूचर की प्लानिंग बताना होता है, फ्यूचर के खर्चे बताना होता है। उस पर उन्होंने बहुत कम जोर दिया है, लेकिन अपने सरकार की उपलब्धियों को ज़्यादा बताया। ये वित्त मंत्री का भाषण नहीं था, ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण हो सकता है या प्रधानमंत्री किसी नुमाइंदे का भाषण हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्री का भाषण बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो अच्छी बात है। इसमें सरकार का क्या योगदान है वो भी सरकार को बताना चाहिए। महिला उद्यमशीलता उन्होंने बताया कि 28% बढ़ी, ये भी उनकी एक अच्छी बात है। जो बताया सर्वाइकल कैंसर एक बढ़ती हुई बीमारी समस्या है, उसके लिए उन्होंने कार्य योजना बनाने की भी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि भारत के 25% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, गरीबों में से। लेकिन जो हमारा हंगर इंडेक्स है वो बता रहा है कि भारत 125 में से 111वें स्थान पर है। पिछले साल यह 107वें स्थान पर था, अब वो बढ़कर 111वें स्थान पर आ गया है और गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है। उसको अब तक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर देखा जाए तो 28.7 रैंक उसकी आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, जो कि एक सीरियस सिचुएशन की ओर इशारा करती है। तो हमारा भाषण बजट ये कम था, राजनीतिक ज़्यादा, लेकिन इंटरिम बजट है ये। अब रेगुलर बजट आएगा, उसमें कुछ उम्मीद की जा सकती है। आम लोग सबसे ज़्यादा जो बजट की ओर उम्मीदों की निगाह लगाकर देखते हैं वो देखते हैं टैक्स पेयर। ख़ास तौर से सैलरीड पर्सन, वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस बार जो टैक्स आएगा, बजट आएगा, उसमें टैक्स स्लैब में उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, टैक्स में कुछ छूट दी जाएगी। लेकिन श्रीमती निर्मला सीतारमण महोदया ने
बहुत ही बेबाकी और बहुत ही सफाई से कहा कि हमने टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि यह भी उनका एहसान है, उन्होंने टैक्स रेट बढ़ाए नहीं हैं, जो कि त्यों रखे हैं, जो कि त्यों रखे हैं, तो कोई रिलैक्स भी नहीं दी है। ये बात उन्होंने इस तरह से बताई है, कोई बेनिफिट उनको नहीं दिया गया। कुल मिलाकर बजट जैसा लोगों को उम्मीद की जा रही थी वैसा ही है। राजनीतिक बजट है, चूँकि साल का चुनावी साल है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद की भी क्या जा सकती थी। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।